सभी साथियों को प्रदीप प्रेमगिरी का नमस्कार। मैं आपके समक्ष एक नई कविता के रूप में उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं सरकार का गुनहगार हो गया हूँ। यह कविता बेरोजगारी पर आधारित है। आज हर युवा बेरोजगार हो रखा है। उसको उसके अनुसार उसको सैलरी नहीं मिलती और सरकार के पास कोई भी नौकरी नहीं है। बहुत ही कम, जिस हिसाब से हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं, उस हिसाब से नौकरियों का लेवल बहुत कम है। तो लीजिए, मैं इसी थीम पर आधारित आपको कविता सुना रहा हूँ। ज़रूर आपको पसंद आएगी और आप इसको शेयर करेंगे। मैं निर्दोष हूँ पर क्यों सरकार का गुनहगार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ पर क्यों सरकार का गुनहगार हो गया हूँ। पढ़ लिख कर मैं अब शिक्षित बेरोजगार हो गया हूँ। पढ़ लिख कर मैं अब शिक्षित बेरोजगार हो गया हूँ। युवा होकर दर बदर धक्के खा रहा हूँ। युवा होकर दर बदर धक्के खा रहा हूँ। किस्मत की रेखाओं पर अब तरस खा रहा हूँ। किस्मत की रेखाओं पर अब तरस खा रहा हूँ। गुनाह ये है मेरा, गुनाह ये है मेरा कि मैं पढ़ा लिखा होनहार हो गया हूँ। गुनाह ये है मेरा कि मैं पढ़ा लिखा होनहार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ पर क्यों सरकार का गुनहगार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ पर क्यों सरकार का गुनहगार हो गया हूँ। थक सा गया हूँ मैं, थक सा गया हूँ मैं कोचिंग की फ़ीस भरकर। थक सा गया हूँ मैं कोचिंग की फ़ीस भरकर। रुक सा गया हूँ मैं आरक्षण की जंजीर पहनकर। रुक सा गया हूँ मैं आरक्षण की जंजीर पहनकर। अब कोई छोटा काम अब मुझसे होता नहीं। छोटा काम भी अब मुझसे होता नहीं, क्योंकि मैं अब उम्मीदों में डिग्रीधार हो गया हूँ। क्योंकि मैं उम्मीदों में डिग्रीधार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ पर सरकार का गुनहगार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ पर सरकार का गुनहगार हो गया हूँ। मैं घोड़ा था आरक्षण के गधे से हार गया हूँ। मैं घोड़ा था आरक्षण के गधे से हार गया हूँ। फॉर्म भरते भरते उम्रदार हो गया हूँ। अब आगे कुआं और पीछे खाई दिखती है। अब आगे कुआं और पीछे खाई दिखती है। उम्मीदों के भवन में अब सिर्फ तन्हाई दिखती है। उम्मीदों के भवन में अब सिर्फ तन्हाई दिखती है। सोचा था कि नौकरी के बाद शादी की बात होगी। सोचा था कि नौकरी के बाद शादी की बात होगी, पर किसे पता था ज़िंदगी तैयारी करते ऐसे बर्बाद होगी। पर किसे पता था ज़िंदगी तैयारी करते करते ऐसे बर्बाद होगी। पढ़ते पढ़ते मैं चश्मे में नंबरदार हो गया हूँ। पढ़ते पढ़ते मैं चश्मे में नंबरदार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ अब सरकार का क्यों गुनहगार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ पर सरकार का क्यों गुनहगार हो गया हूँ। ये टेस्ट फेल कैसी प्रणाली है। ये टेस्ट फेल कैसी प्रणाली है। रोजगार के बिना तो जीवन में बदहाली है। रोजगार के बिना तो जीवन में बदहाली है। तो साथियों, हमारे देश में टेस्ट होते हैं और केवल 2% ले जाते, बाकी 98% कहाँ जाएंगे। क्या उन्हें रोजगार का अधिकार नहीं होता। हर रोजगार को एक अधिकार के रूप में सरकार को स्थापित करना चाहिए। जैसे हमारा एक बोलने का अधिकार है, उससे रोजगार को एक अधिकार के रूप में सरकार को भी, क्योंकि क्या हम भी टैक्स भरते हैं, सभी टैक्स भरते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो। दोनों क्षेत्रों में सरकार को रोजगार देना चाहिए और इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। ये टेस्ट फेल पास कैसी प्रणाली है। रोजगार के बिना तो जीवन में बदहाली है। सरकार मेरे हुनर को देखकर सरकार मेरे हुनर को देखकर रोजगार क्यों नहीं देती। सरकार मेरे असली हुनर पर मुझे नौकरी क्यों नहीं देती। अरे, हर कोई कुछ न कुछ योग्यता रखता है। हर किसी के पास कुछ न कुछ योग्यता है। कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छा हर तरह की, हर व्यक्ति के पास एक अपना हुनर होता है। ऐसा नहीं कि इंसान कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिलता है। जबकि हमारी सरकार को रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए। आ, सरकार मेरे हुनर को देखकर रोज़गार क्यों नहीं देती। सरकार मेरे असली हुनर पर नौकरी क्यों नहीं देती। हर व्यक्ति किसी न किसी कला में होशियार होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कला में होशियार होता है। रोज़गार व्यक्ति का तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है। रोज़गार तो व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। मैं अपनी बदहालियों का पहरेदार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ पर सरकार का क्यों गुनहगार हूँ। मैं युवाओं के दर्द को बखान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ कि युवा वर्ग बेरोजगारी की मार झेल रहा है।
केवल मात्र 2% लोग सरकारी नौकरी है, इसका मतलब हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे प्रत्येक युवा को के पास एक रोज़गार होगा, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र में भी शोषण होता है, वहाँ पे भी एक व्यक्ति को पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए जिस प्रकार की सरकारी में होती है। तो सरकार को इसके लिए नीति बनानी चाहिए। ये युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, ये युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, ये डिग्रियों के नाम पर क्यों फर्जीवाड़ हो रहा है। जिस प्रकार से इन नेताओं ने, इन माफियों ने कॉलेज खोल रखे हैं और डिग्रियां बांट रहे हैं, किसी को बीएड, किसी को कुछ एनीथिंग एल्स, पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं, लेकिन रोज़गार के नाम पे ये पीछे हट जाते हैं, व्यक्ति को 1% रोज़गार नहीं देते हैं। ये युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, ये डिग्रियों के नाम पर क्यों फर्जीवाड़ हो रहा है। रोज़गार पर तो सबका बराबर अधिकार है, रोज़गार पर तो सबका बराबर अधिकार है। रोटी कपड़ा मकान के लिए हर कोई हकदार है, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो हर कोई हकदार हो। मैं भी तो हर चीज़ का टैक्स चुकाता हूँ, मैं भी तो हर चीज़ का टैक्स चुकाता हूँ, फिर मैं रोज़गार से वंचित क्यों हो जाता हूँ। मैं इस लोकतंत्र का इस कदर शिकार हो गया हूँ, मैं इस लोकतंत्र का इस कदर शिकार हो गया हूँ। मैं निर्दोष हूँ पर सरकार का गुनहगार हो गया हूँ, मैं निर्दोष हूँ पर सरकार का गुनहगार हो गया हूँ। आज हर युवा नुक्कड़ भीड़ में धक्के खा रहा है, आज हर युवा नुक्कड़ भीड़ में धक्के खा रहा है। डिग्री हाथ पर लिए दफ्तर में भागा भागा फिर रहा है, डिग्री हाथ में लिए दफ्तर में भागा भागा फिर रहा है। बीटेक, बीएड, एमएड सब डिग्री बेकार हो गई है। सभी युवा बेरोज़गार हो गई है। पर अब मैं सरकार का क्यों गुनहगार हो गया हूँ, पढ़ लिख कर मैं अब बेरोज़गार हो गया हूँ। अब अंतिम बार सुनिए, मैं उन युवाओं का दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ जो बेरोज़गार हैं बेचारे, और उनको सरकार रोजित, मैं उन्हें जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए मैंने एक कविता लिखी है। मैं प्रेमगिरी हूँ, प्रेम से तुम्हारा आंसू पोंछने आया हूँ। मैं प्रेमगिरी हूँ, प्रेम से तुम्हारा आंसू पोंछने आया हूँ। कलम की स्याही से तुम्हारा दर्द लिखने आया हूँ, कलम की स्याही से तुम्हारा दर्द लिखने आया हूँ। वक्त आएगा जब हम सभी प्रयास करेंगे, वक्त आएगा एक दिन सरकार के कान में जूं रेंगेंगे, वक्त आएगा एक दिन सरकार के कान में जूं रेंगेंगे। तुम्हारी इस डिग्री की असली हक तुम्हें दिला जाएंगे, तुम्हारी इस डिग्री का असली हक तुम्हें दिला जाएंगे। अब मेरी कलम तलवार से भी ज़्यादा धारदार हो गई है, अब मेरी कलम तलवार से भी ज़्यादा धारदार हो गई है। अब हमारे हक की लड़ाई में ही सरकार गुनहगार हो गई है, अब हमारे हक की लड़ाई में सरकार ही गुनहगार हो गई है। मैं उन मंत्रियों, उन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, रोज़गार के नए साधन उपलब्ध कराइए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप एक दूसरे को धर्म पे मत लड़ाइए, आप धर्म की बातें मत करो। धर्म हमारा एक सेकेंडरी मैटर है, सबसे पहले तो व्यक्ति का धर्म रोज़गार है। जब उसके पेट में खाना ही नहीं होगा तो वह किसके लिए लड़ेगा। आम आदमी को तो इसको कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को अधिक से अधिक रोज़गार की एजेंसियाँ खोलनी चाहिए और जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, तब ये देश प्रगति कर सकता है। आज हम रोज़गार के लिए अमेरिका क्यों जाते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ में क्यों जाते हैं, जापान तक में रोज़गार देने में सक्षम है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश आखिर रोज़गार में देने में क्यों असक्षम है। हमारे होटल में बच्चे विदेशों में चले जाते हैं, उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है। हमारे देश में दो समस्याएं हैं, एक रोज़गार की समस्या है और एक निजी क्षेत्र में काम करने वालों की सैलरी की समस्या है। बहुत निम्न स्तर की सैलरी मिलती है, चाहे वह कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर हो